नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए टू स्टडी पर। पिछली वीडियो में हमने गुलाम वंश को समाप्त किया था। इस वंश में हम दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। खिलजी वंश जिसने 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक शासन किया था। तो तारीख़ फिरोज शाही के बारे में पढ़ेंगे। इस ग्रंथ की रचना जियाउद्दीन बरनी के द्वारा फारसी भाषा में की गई थी। इसमें गयासुद्दीन बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल तक के इतिहास का विस्तार किया गया है। तो ये जो तारीख़ फिरोज शाही नामक ग्रंथ है, इसकी रचना किसने की थी? जियाउद्दीन बरनी ने की थी। इसमें गयासुद्दीन बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल तक की जानकारी प्रदान की गई है। तारीख़ फिरोज शाही में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल की महत्वपूर्ण जानकारियों को विस्तार से बताया गया है। ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये खिलजी वंश का पहला शासक है। इसके बारे में इस तारीख़ फिरोज शाही में बताया गया है। खिलजी अफ़गानिस्तान के खल्ज क्षेत्र के रहने वाले थे और खिलजी इनके कबीले का नाम था। इसलिए खिलजी वंश के सभी शासकों ने अपने नाम के अंत में खिलजी लिखा है। भारत में खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 में इलवारी वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या करके की थी। सर्वप्रथम खिलजी वंश के शासकों ने ही हिंदुओं को उच्च पद पर नियुक्त करने की परंपरा भी प्रारंभ की थी। तो खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। और ये खिलजी वंश का मतलब ऐसा वंश था जिसने सबसे पहले हिंदुओं को उच्च पदों पर रखने का कार्य प्रारंभ किया था। खिलजी वंश के शासक थे, खिलजी वंश के 4 शासक ने जलालुद्दीन खिलजी, जिसने 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी तक शासन किया, लगभग 6 वर्ष तक। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, इसने 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक शासन किया। मुबारक शाह खिलजी, इसने 1316 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। वजीर खुसरो शाह, इसने 1320 ईस्वी तक केवल शासन किया था। तो चलिए आज हम जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। जलालुद्दीन खिलजी, इसने 1290 से 1296 ईस्वी तक शासन किया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जन्म 14 अक्टूबर 1220 को आधुनिक अफ़गानिस्तान के कलात शहर में हुआ था। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जन्म 14 अक्टूबर 1220 को कहाँ हुआ था? अफ़गानिस्तान के कलात में हुआ था। इसकी पुत्री का नाम मलिकाए जहाँ था, जिसका निकाह अलाउद्दीन खिलजी के साथ हुआ था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पूर्वज सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत आए थे। जलालुद्दीन के जो पूर्वज थे वो इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत आए थे। इसने बलबन के शासनकाल में अपनी सेवा प्रारंभ की थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का राजनीतिक उत्कर्ष कैकुबाद के शासनकाल से प्रारंभ हुआ। कैकुबाद ने इसे शमाना का सूबेदार और अंत में शाइस्ता खां की उपाधि देकर अपना सेनापति नियुक्त किया था। तो याद रखिएगा, शाइस्ता खां की जलालुद्दीन खिलजी को या फिरोज खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि किसने दी थी? तो कैकुबाद ने दी थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का राज्याभिषेक 13 जून 1290 को किलोखरी या किलूगढ़ के महल में हुआ था। इस महल में 1 वर्ष रहने के बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली के अमीरों के आमंत्रण पर दिल्ली के मुख्य महल में गया। शासक बनने के बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने बलबन के भतीजे मलिक छज्जू को काड़ा मानिकपुर का सूबेदार बनाया, लेकिन 1291 में अलाउद्दीन खिलजी को बना दिया था। तो ये काड़ा मानिकपुर का सूबेदार किसे बनाया था? मलिक छज्जू को, जो कौन था? ये बलबन का भतीजा था। जलालुद्दीन खिलजी ने ख्वाजा खातिर को अपना वजीर बनाया था। इसने अपने छोटे भाई यगरस खान को आरिज मुमालिक बनाया। 1290 या 93 में उलुग खां के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने मंगोलों से संधि कर ली थी। उलुग खां ने अपने सभी सैनिकों के साथ इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और यही मंगोल के बाद नवीन मुस्लिम कहलाए तथा यही स्थान दिल्ली में मंगोलपुरी के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने
अपना प्रथम अभियान रणथंभौर के विरुद्ध किया था, लेकिन किले की मजबूत स्थिति को देखकर उसे जीतने की इच्छा भी छोड़ दी थी। 1292 में अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में भिलसा का विजय प्राप्त की और अपार धन की प्राप्ति की। धन की लोलुपता के कारण 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के सबसे वैभवशाली राज्य देवगिरी पर आक्रमण किया और उस समय देवगिरी के राजा रामचंद्र देव थे। तो ये बहुत ही लालची था और धन की लोलुपता के कारण इसने 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के जो सबसे वैभवशाली राज्य था देवगिरी, उस पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ के राजा कौन थे? रामचंद्र देव थे। कुतुबुद्दीन अलबी, ख्वाजा जमालुद्दीन, मुईद जर्मी और अमीर खुसरो आदि विद्वानों को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपना संरक्षण प्रदान किया था। तो ये याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन अलबी, ख्वाजा जमालुद्दीन, मुईद जर्मी और अमीर खुसरो को किसने संरक्षण प्रदान किया था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। जलालुद्दीन फिरोज की हत्या 19 जुलाई 1296 ईस्वी को कड़ा मानिकपुर में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कराया गया था। तो इसी के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसकी हत्या 19 जुलाई 1296 ईस्वी को कड़ा मानिकपुर में करवाया गया था। अगले वीडियो में हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, बहुत ही महत्वपूर्ण है अलाउद्दीन खिलजी। तो आज की वीडियो में इतना ही।